आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़ और मैं हूं आदम परवेज़। तो ये ज़िंदगी का दस्तूर है, किसी को आना है और किसी को जाना है। अभी 5 बजे तहसीन मैम यहाँ से गई हैं और 5 बजे सायरा मैम यहाँ आई हैं इस स्कूल के प्रभार में। मैम, सबसे पहले तो आपको वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इस प्रभार को संभाला। थैंक यू। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मुबारकबाद दी। क्या कहेंगी आज के बाद स्कूल में जो काम है, जो भी बचा हुआ है, उसको आप कैसे करें? हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल के विकास के लिए मैं क्या करूँगी। अभी कुछ दिनों से देखा गया है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत आगे आई है कि हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर और अच्छी तरह से बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। के पाठक जी ने इसके लिए आगे कदम बढ़ाया है। हम लोग उनके लिए उनके साथ चलने को तैयार हैं और शिक्षा के स्तर को और आगे सुधारना चाहते हैं। हम देख पा रहे हैं कि स्कूल में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम तो हुआ है, लेकिन एक पार्क है जो अभी अभी हमने देखा, उसको बहुत कुछ उसमें कुछ नहीं है, बहुत टूटा हुआ है, टाइल्स वगैरह वहाँ का, और फूल वगैरह भी, पेड़ वृक्ष भी कुछ नहीं है। जल जीवन हरियाली जैसी योजना है वो भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है, बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए जो आपके स्कूल में नहीं दिखा है। आपके प्रभार के बाद क्या है? हाँ, इसमें ये मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि ये पार्क कुछ डेवलप कम है। इसके पीछे बहुत सी वजहें हैं जिसको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि मैं उसको डेवलप करने की कोशिश करूँगी। आपने बहुत अच्छा ध्यान मेरा इस तरफ दिया है। आपके जो भी शिक्षक हैं यहाँ पे, उनका और आपका तालमेल कैसा रहेगा? ये बहुत बेहतरीन रहेगा तालमेल, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 24 साल से हूँ। 2001 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए डिपुटेशन। इसके बाद 2006 में मैं यहाँ पूरी तरह से स्थापित हुई और आज मैंने ये पदभार संभाला है। सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। आशा करते हैं आज आप प्रभार ली हैं और बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत के साथ आप आगे काम करेंगी और जो बच्चों का भविष्य है वो आपके रिजल्ट में उज्जवल होगा। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए। खुशबू देता है सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। इस विदाई समारोह को विदाई न समझे तो उससे रहते हैं उनके जरिए हमेशा से हमारा उन्होंने हमारी मदद की है, हर मौके से मदद की है और उनका सिला अल्लाह पाक को देगा। और ये जो मैं कीमती भूमि कन्वर्ट करने मुझे दिया है, इसके लिए काफ़ी मेहनत किया। उन्होंने खुद से लिखा है, ये इनकी अपनी तहरीक है। मैं इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ। आज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जो हैं डॉक्टर तहसीन आरा जी, इनका आज यहाँ से विदाई समारोह है और इस विदाई समारोह में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, सारे शिक्षक शिक्षिकाएं आए। सभी की आंखें नम हो गई थी, चूँकि यह एक बहुत ही भावुक क्षण है। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा देते हैं सरकार के लिए और अंत में उन्हें वहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है, तो जो एक संबंध बन जाता है लोगों के बीच, उनके जूनियर्स के बीच, वो संबंध कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि वैसे जो नौकरी पीरियड में कभी लोग अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उन्हें हमेशा और हमेशा अपने काम पर ध्यान देना पड़ता है और ड्यूटी ही उनकी प्राथमिकता होती है। लेकिन एक खुशी की बात ये होती है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनका पूरा का पूरा समय परिवार के बीच होता है, जबकि वो समय निकल जाता है। जो समय परिवार के बीच होना चाहिए वो समय सरकार के काम के लिए और लोगों के बीच हो जाता है, और जो समय लोगों के बीच होनी चाहिए थी वो परिवार के बीच जाता है। तो टाइम का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।
पूरी उम्र मैम आपने सेवा दिया 33 वर्षों तक। आज आप यहाँ से जा रही 31 साल, आज यहाँ से जा रही हैं, काफ़ी भावुक क्षण रहा। मैंने देखा आप रो पड़ी, सभी लोग रो पड़े, मैं भी थोड़ा सा नम हो गया था, मैं बाहर चला गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था यह देखकर। तो अब आप बताइए कैसा लग रहा है? मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग मुझे खाली खालीपन महसूस हो रहा है। कुछ मेरा बहुत कीमती चीज छूट रहा है, जो मेरे जो हमने उसको जो अर्जा था वो छूट रहा है। वो कीमती वो हमारे साथ, वो हमारी शिक्षिकाएं, उनके साथ हंसी ठटोली करना, बात करना, अपने दुख सुख को शेयर करना उन लोग के भी। और मैं यहाँ शिक्षिका थी, और सबसे खुशी की बात है कि यही मैं प्रिंसिपल भी हुई, और दोनों रोल मैंने अदा किया है। और मैंने तो बहुत खूबी अंजाम देने की कोशिश की है अपने फ़राइज़ को, निष्ठापूर्वक निभाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं कुछ कमियां या कोताहियां हों तो इसके लिए सभी समाज रहे। प्रिंसिपल का सेवा आप यहाँ पे कितने वर्षों तक? लगभग 2 साल। 2 साल। इन 2 सालों में आपने क्या-क्या स्कूल के लिए योगदान दिया? सबसे पहले मैंने पानी का सिस्टम सही किया, शौचालय का सिस्टम सही किया, पानी का जो टैंकी था उसका ढक्कन वक्कन कुछ नहीं था, पानी का पूरा सिस्टम खराब था, पूरा पाइप लाइन सब किया। फिर एक पेयजल की काउंटर लड़कों के लिए बनवाया, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए पेयजल का काउंटर नहीं था, टिफिन धोते तो पूरा कपड़ा उनका भीग जाता था। वो सारी चीज़ें कभी पेंट नहीं हुआ था, जर्जर स्थिति थी। सबसे पहले हमने हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बिल्डिंग को हमने पहले बहुत मरम्मती करा करके उसको पेंट कराया, और खिड़कियों में मच्छरों से बचने के लिए बच्चों को, काफ़ी मच्छर है, हरियाली है, इसके लिए नेट वगैरह हमने लगाया। और इस तरह से बागीचा को मेंटेन किया, पार्क को मेंटेन किया। बहुत सारी शिक्षाओं के जो हमारे शिक्षक छात्रों को बैठने की जो जगह हाँ, है, बेंच उसकी आपूर्ति, बेंच डेस्क की आपूर्ति, सभी रूम में हमने 3-3 फैन लगवाए। और लाइट एकदम व्यवस्था सही नहीं थी, लाइट की व्यवस्था मैम है, ये विनीता मैम, लाइब्रेरी में एक लाइट नहीं था, एकदम अंधेरा था। 5-5 6-6 लाइट, पोडियम, हमने पेपर पढ़ने के लिए हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि एक पोडियम बनाया जाए। हमने लाइब्रेरी पोडियम यहाँ पहले से नहीं था। नहीं, हम पेपर पढ़ने के लिए मैंने एक पोडियम भी बनवाया, और हमने बहुत सारी कोर्स की किताबें मंगवाई। जो कोर्स की किताबों का अभाव था लाइब्रेरी में, कोर्स की किताबें भी हमने बच्चों के लिए मंगाए। जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने कोर्स की किताब भी घर से अपना लेके। 31 वर्ष का कार्यकाल रहा हाँ। है। इस कार्यकाल में कभी कोई ऐसी दाग या कुछ स्कूली लाइफ में गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के द्वारा अनबन कुछ ऐसा? जब भी इसको साझा कोई कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी, पाठक सर का जब से दौर आया है, पहले भी पदाधिकारी आते थे और अब भी पदाधिकारी आते हैं, और कुछ ज़्यादा ही आते हैं, जिसको मैंने बहुत बहुत से खूबी निभाया है। और उन लोग ने निरीक्षण पंजी एक होता है, उसमें बहुत ही पॉजिटिव बातें लिख कर गए हैं। आरडीडी साहब हों, या जितने राज्य स्तर के पदाधिकारी हों, या ज़िला स्तर के पदाधिकारी हों, सब ने पॉजिटिव बातें सारे लोग पॉजिटिव बातें लिख कर गए हैं, और वो लोग बहुत खुश रहे हमारे। उन्होंने कहा कि आपने ऑफिस को भी बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा है, और विद्यालय की साफ सफाई पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो उसको वो सफाई भी देख उन लोग की बहुत खुशी हुई, और उन निरीक्षण पुस्तिका में सब अंकित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रिंसिपल होने के नाते जो स्कूल की कमियां हैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश की है। हमारे साथ और कुछ शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएं हैं जो इसी स्कूल में पढ़ाती हैं। डॉक्टर तहसीन आरा मैम के साथ रहकर पढ़ाई हैं। मैम बताइए, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस साझा कीजिए कि मैम का क्या रहा है। मैम का व्यवहार सबके साथ एक समान रहा है, सबको ध्यान देती थी, सबको जिसके अनुसार कभी गुस्सा दी, लेकिन फिर कभी उसको अच्छा भी है भी उसके साथ की, ऐसा नहीं था कि किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं करती थी। अब दूसरी मैम जो आ रही हैं, दूसरी मैम आ रही है, अब उनका तो आने के बाद ही देखा जाएगा। अभी तक तो हम लोग के साथ थी, अब कुर्सी पर बैठने के बाद क्या नेचर साथ का रहेगा। व्यवहार ठीक रहा है? साथ का व्यवहार ठीक है। आप कहिए। हमारे साथ भी बहुत अच्छी रही मैम, बहुत डॉक्टर अच्छा तहसीन। रिलेशन।
आने वाली मैम भी कितना दुख हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। इनके जाने पर? नमस्कार, मैं अनुभा कुमारी यहाँ की हिंदी शिक्षिका हूँ। तहसीन मैडम का साथ आज का नहीं है मेरा, 15 सालों से लगभग मेरे साथ रही हैं। जब वो प्रभारी प्राचार्य बनी तो भी उनका साथ रहा और एक छोटी बहन की तरह उन्होंने माना है। जो आने वाली प्राचार्य है, जो प्रभारी प्राचार्य है, वो भी मेरे लिए, वो भी मुझे छोटी बहन की तरह मानती हैं। इसलिए चाहूँगी दोनों का साथ हमेशा बना रहे मेरे ऊपर और अच्छा ही अच्छा होता रहे। मैंने देखा आपको, आप कुछ मैम के लिए बहुत पढ़ी भी थी और इनको जो है जिस तरह से विदाई सम्मान दिया जाता है वो पढ़कर आप यहाँ पर बताएं, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मैं डॉक्टर अफसाना आज़मी और मैम और हम टीचर, एक प्रिंसिपल तो हमारे लिए थी लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारी बड़ी बहन की तरह रही। और अभी से नहीं, जब वो टीचर थी तब से हम दोनों एक साथ रहे और वो मुझे काफ़ी गाइडलाइन दी। इसका बहुत अफसोस है कि वो मुझे छोड़ के जा रही है। मैम के साथ मेरा बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव रहा है। मैम ने सभी लोगों को सम्मान देती है और बराबर सम्मान देती रही है और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। और जो इसके पहले जो हमको या लाइब्रेरी को जो आवश्यकता चाहिए वो सारा मैडम के आने के बाद से परिपूर्ण आप हुआ। लाइब्रेरी देखिए। हाँ, क्या आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगी मैम, चूँकि आज यहाँ से जा रही हैं, रिटायर करेंगे आप लोगों के बीच से? देखिए, वो बहुत ज़्यादा दुख का पल है। मैंने एज टीचर भी इनके साथ काम किया है और एज प्रिंसिपल भी हमारे साथ रही हैं। तो इनका ये था कि जैसे प्रिंसिपल बनी ना, तो सबसे पहले इन्होंने व्यवस्था ठीक किया स्कूल का ये, और इन्होंने कभी फाइनेंस का भी, फंड का भी इंतजार नहीं किया। इवन अपने पैसों से भी जितनी भी आप देख रहे हैं रंगाई पुताई या फिर जो भी है बेंचेस हैं या फिर शौचालय की सफाई हो या ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो, सब कुछ इन्होंने किया। और फंड के लिए कभी सोचा ही नहीं कि जब तक मेरा फंड नहीं आएगा तब तक मैं करूँगी। इन्होंने आते के साथ अपना ये सब सारा काम करना शुरू कर दिया। अब हम लोग को बोलना भी नहीं पड़ता था। आज और हर कैसा चीज़ लग रहा है आपको? नहीं, जाने का तो विदाई तो बस लग रहा है, से बेटी की ही विदाई हो रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इतना दुख तो सच में, बेटी की विदाई भी बेटी बस 20-25 में चली जाती है, मैडम तो मतलब 31 ईयर्स कम नहीं होता है, लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट। तो देखिए, ये केबीसी विनर भी हैं मैम, इन्होंने बताया। और तो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की सभी शिक्षिका ने मैम के बारे में अपने अपने विचार को शेयर किया, साझा किए और इन्होंने कहा कि आज बहुत दुख का क्षण है चूँकि ये जा रही हैं, लेकिन ये तो एक सिलसिला है, जाना और आना लगा रहता है। जो लोग सरकारी सेवा में होते हैं उन्हें एक दिन आने की बहुत खुशी होती है कि भाई आज हमारी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन जिस दिन वो जाती हैं तो उस दिन दुख होता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। आज ये हैं, कल कोई और, परसों कोई और, ये सिलसिला चला हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाने का दुख और मलाल तो बना ही रहता है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए